क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स से आपकी जेब पर असर पड़ सकता है? क्या चीन और अमेरिका की लड़ाई में आपकी सैलरी भी फंस सकती है? ट्रेड वॉर सिर्फ सरकारों का खेल नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी झकझोर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था और इसका असर भारत, यूरोप, जापान से लेकर पूरी दुनिया तक महसूस किया गया। अमेरिका में महंगाई फिर से बढ़ रही है और इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। महंगाई दर उम्मीद से ज्यादा बढ़कर 2.8% तक पहुंच गई है, जबकि अनुमान सिर्फ 2.7% का था। यह सिर्फ फरवरी के महीने में हुआ, जब ट्रंप ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अमेरिकी शेयर बाजार इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। 2022 में जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी, तब शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। इस बार ट्रंप का व्यापार युद्ध यही असर डाल सकता है। अगर बाजार में 10% से 15% तक की और गिरावट आती है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व या ट्रंप सरकार इस गिरावट को रोकने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। ट्रंप इस व्यापार युद्ध को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। वे इसे निष्पक्ष व्यापार बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं, लेकिन असल में उनका असली एजेंडा अमेरिका में फैक्ट्रियां और कारखाने वापस लाना है। इसका सीधा असर आम अमेरिकियों पर पड़ रहा है। लोग कम खर्च कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। फरवरी में उपभोक्ताओं का खर्च सिर्फ 0.1% बढ़ा, जबकि उम्मीद 0.3% की थी। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है? फेडरल रिजर्व का अनुमान है कि इस तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2.8% तक सिकुड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिका आधिकारिक तौर पर मंदी में प्रवेश कर सकता है। इस बीच अप्रैल में ट्रंप दवाओं के आयात पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिससे दवाओं की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अमेरिका में दवा कंपनियां पहले से ही मुनाफे पर केंद्रित हैं और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता नहीं है। 2024 में अमेरिका ने $200 अरब की दवाएं आयात की थीं और ट्रंप सोचते हैं कि वे इस कदम से चीन को सबक सिखा रहे हैं। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान आयरलैंड को होगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा दवाएं वहीं से आती हैं और इस फैसले का सबसे बुरा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें पहले से ही महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अमेरिका के टैरिफ फैसले का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। जापान भी इस संकट की चपेट में आ रहा है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में टोयोटा, होंडा और माज़दा जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर गिर गए हैं। निवेशकों को डर लग रहा है कि उनका पैसा डूब सकता है। 2024 में अमेरिका ने $240 अरब के वाहन आयात किए, जिसमें जापान दूसरे स्थान पर था। जापान ने अमेरिका को लगभग $40 अरब के वाहन बेचे। यदि टैरिफ प्रभावी रहता है, तो जापान को या तो अमेरिका में अपने कारखाने खोलने होंगे या भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर अमेरिका का टैक्स 10% से बढ़कर 25% हो गया, तो जापान की कंपनियों को भारी नुकसान होगा। अभी जापान की अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। उसकी जीडीपी सिर्फ 0.1% बढ़ रही है, जो बहुत ही कम है। अगर अमेरिका ने नए टैक्स लगा दिए, तो जापान की अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी, यानी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। अब जापान के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं। या तो वह अमेरिका में अपनी गाड़ियों का उत्पादन बढ़ाए, जिससे अमेरिकी बाजार में निर्यात की जरूरत कम हो, या फिर अमेरिका के कृषि उत्पादों पर अपने टैरिफ कम करे। लेकिन ये दोनों ही विकल्प जापान के लिए आसान नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री ने इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि जापानी कंपनियां अमेरिका में भारी निवेश कर रही हैं और लाखों नौकरियां पैदा कर रही हैं, फिर भी उन्हें अनुचित नीतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे, तो यह जापान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है और इससे दुनिया भर के बाजारों में भी हलचल मच सकती है। अमेरिका की नई रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। भारत, जो अमेरिका को कई महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करता है, इस फैसले से गहराई से प्रभावित हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए टैरिफ्स के कारण भारत के निर्यात में लगभग 3.1 अरब डॉलर की गिरावट हो सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। भारत का अमेरिका के साथ एक मजबूत व्यापारिक रिश्ता है, लेकिन इस नई नीति के कारण कई प्रमुख सेक्टर्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत सरकार इस स्थिति को लेकर सतर्क है और अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए इन टैरिफ्स का असर कम करने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों के अनुसार भारत अमेरिका के साथ एक नई व्यापार संधि पर चर्चा कर सकता है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन बना रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सूत्रों का कहना है कि भारत अमेरिका के सामने यह तर्क रखेगा कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं और हजारों नौकरियां पैदा कर रही हैं। इसके अलावा भारत अन्य वैश्विक बाजारों की ओर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया, ताकि अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका इन टैरिफ्स के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा है कि वे अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना चाहते हैं और व्यापार को निष्पक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन असल में इस नीति से अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय और अन्य देशों के उत्पाद महंगे हो जाएंगे। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए व्यापार साझेदारों को खोजने की जरूरत होगी। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा, ताकि वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे। भारत को अपने राजनयिक संबंधों का उपयोग कर अमेरिका को समझाने की जरूरत होगी कि इन टैरिफ्स से दोनों देशों को नुकसान हो सकता है। इस बीच यूरोप भी दबाव में है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से व्यापार वार्ता शुरू कर दी है, ताकि टैरिफ में कुछ रियायतें मिल सकें। यूरोप का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस सिर्फ 50 बिलियन डॉलर है, लेकिन इस समय उनकी स्थिति बेहद कमजोर है। अब देखना यह है कि ट्रंप यूरोप से क्या-क्या रियायतें लेते हैं। वे यूरोप से और अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने की मांग कर सकते हैं, लेकिन यूरोप के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। अमेरिका का यह व्यापार युद्ध पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक सिखा रहा है। किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। जापान, यूरोप और बाकी देश अब इस गलती की भारी कीमत चुका रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी संकट है, या फिर दुनिया एक बड़े आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ रही है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही जरूरी अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।